टू लर्न वन। सो लास्ट सेशन हमने देखा था कि अपन ने किस तरीके से एक मैकेनिकल रिग कंप्लीट किया था, एक लैम्प के अंदर रिग किया था, उसको एनिमेट भी हल्का सा मैंने करा के दिखाया था आपको। ओके, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट एनिमेशन, राइट। अपन नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनिमेशन। एंड द पर्सन और द स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम एन एनिमेटर, राइट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको पैशन है कि मैं किसी कैरेक्टर को डांस करवाऊँ या फिर किसी कैरेक्टर को जो चाहें वो मैं उस कैरेक्टर को करवा सकता हूँ, वो वाला अगर पैशन है तो डेफिनेटली एनिमेशन जो है वो आपके लिए है। एनिमेटर बनने के लिए मेहनत, बहुत सारी मेहनत, लाइक एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, राइट। आप आराम से इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको इन डेप्थ इसके अंदर जा सकते हैं। तो अपन जो चीज़ें कवर अप करेंगे वो बहुत इनफ रहेगी आपके लिए कि आप समझ पाएँ कि एनिमेशन होता क्या है, कैसे उसको किया जाता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें आप किसी भी कैरेक्टर पे या किसी भी चीज़ पे, राइट। ये सभी चीज़ें देखेंगे अपन एनिमेशन के मॉड्यूल में। इट कम्स विद क्वाड्रूपेड वॉक साइकिल, ह्यूमन वॉक साइकिल, बाउंसिंग बॉल्स एंड ह्यूमन एडवांस साइकिल, राइट। कैमरा सेटअप्स, वो सभी चीज़ें अपन उसके अंदर डेफिनेटली देखने वाले हैं। ओके, सो उन सब से पहले एक चीज़ जो होती है वो एनिमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं एनिमेशन प्रिंसिपल्स, राइट। तो आज का टॉपिक अपना उसी के बारे में है, दैट इज़ एनिमेशन इन माया एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, राइट, जो अपन को फॉलो करने पड़ते हैं या फिर जो अपन को ध्यान में रखने पड़ते हैं जब अपन एनिमेशन कर रहे होते हैं माया में या किसी अदर 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। बहुत बेसिक से एनिमेशन है एक्चुअली, ये वॉल्ट डिज्नी के एनिमेशन प्रिंसिपल्स हैं जिनको अभी भी डिज्नी फॉलो कर रहा है, पिक्सार फॉलो कर रहा है, एंड एवरी अदर स्मॉल प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो फॉलो दीज 12 रूल ऑफ एनिमेशन इन देयर मूवी। कई बार आपको ये रियलिस्टिक मूवीज़ में भी देखने को मिल जाते हैं ये प्रिंसिपल्स। ओके, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। एक एक प्रिंसिपल जो यहाँ पर है आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर 12 प्रिंसिपल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए। स्ट्रेच एंड स्क्वैश, एंटिसिपेशन, स्टैगिंग, स्ट्रेट अहेड, एक्शन, पोज टू पोज, फॉलो थ्रू, ओवरलैपिंग, स्लो इन स्लो आउट, आर्क, सेकेंडरी एक्शन, टाइमिंग, एग्जैजरेशन, सॉलिड ड्राइंग एंड अपील। इन्हीं के एग्जाम्पल्स आपको इमेज के थ्रू भी दिए गए हैं। तो ये जो 12 प्रिंसिपल्स हैं इनको अपन डिटेल में देखते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं, किस तरीके से अपन को एनिमेशन पे इम्प्लीमेंट करना है, और फिर अपन आगे के सेशंस में ये देखेंगे कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपन कैसे एनिमेशन के थ्रू अपन दिखा पाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इन सभी को अपन किस तरीके से दिखा पाते हैं, राइट। वो आगे के सेशंस में अपन जब भी जैसे जैसे एनिमेशन में फर्दर क्लासेस जाती जाएंगी वैसे वैसे अपन एक एक प्रिंसिपल्स लेते जाएंगे जो कि ज़रूरी है, दिखाने लायक प्रिंसिपल्स हैं, वो डेफिनेटली मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, वो आपको मैं समझाने भी वाला हूँ प्रैक्टिकल करके। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रिंसिपल से, दैट इज स्क्वैश एंड स्ट्रेच। तो दिस इज व्हाट स्क्वैश एंड स्ट्रेच मीनिंग, राइट। जस्ट गो फॉर दिस, राइट। तो थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखाऊंगा और थोड़ा मैं बोल के भी समझाऊंगा आपको। ये तो चलिए इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं खुद अपने आप, पर इसको मैं एक्सप्लेन जैसे करूंगा वो एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर सुनिएगा, राइट। सी दिस सेक्शन गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ वेट एंड द वॉल्यूम टू कैरेक्टर एज इट मूव्स। बहुत सिंपल सी भाषा में इसको मैं करना चाहूँगा, right? Also, squash and stretch is useful in animating dialogue and doing facial expressions, right? How extreme the use of squash and stretch is depend on what is required in animating the scene. What is required to animating in a scene, ठीक है। ये एक पूरा यहाँ पर हल्का सा मैंने लिखा है, राइट। आप इसकी डिटेल समझना चाहते हैं तो बड़ी आसान भाषा में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका डिटेल क्या होता है। सी आपने जैसे कि आप बॉल को देखेंगे, यहाँ पर भी एग्जांपल देखिए, स्क्वैश एंड स्ट्रेच का आप दिख जाएगा, आपको बॉल दिखेगी यहाँ पर, राइट। तो जैसे बॉल हवा में है और बॉल की गति जो है वो स्पीड वो तेज़ है, तब वो यहाँ पर आप देखें कि स्ट्रेच हो रही है, और जैसे ही वो किसी चीज़ से टकराती है, कोलैप्स करती है, तब वो स्क्वैश हो रही है। एंड अगेन व्हेन इट्स गो टू स्पीड, वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्क्वैश हो रहा है, वापस स्ट्रेच हो रहा है। स्क्वैश एंड स्ट्रेच, स्क्वैश एंड स्ट्रेच। इसका और एग्जाम्पल क्या है, इसका और एग्जाम्पल है जैसे कि अगर मैं किसी कैरेक्टर की वॉक साइकिल जो कि
जैसे कि चोर है, राइट, अगर चोर है, राइट, अगर कैरेक्टर, मेरा जो एनिमेटेड कैरेक्टर है वो थोड़ा चोर है, वो दबे पाँव घर के अंदर घुस रहा है, राइट, तो वहाँ पर आप इमेजिन करिए या आप सोच के देखिए कि बिल्कुल वो धीरे धीरे चल रहा है, तो व्हाट हैपेंस, जब भी वो नीचे पाँव रखेगा मैं उसको स्क्वैश करूँगा, राइट, एंड जब वो ऊपर रखेगा तो मैं उसको स्क्वीज करूँगा. सो दैट इज़ हाउ स्ट्रेच एंड स्क्वैश एंड स्ट्रेच वर्क्स, राइट. कई बार आप आंखों में भी देखते हैं, अगर मैं यूँ कर देता हूँ, राइट, अगर मैं शॉक्ड हो जाता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा जो चेहरा है हल्का सा एग्जैजरेट करके एनिमेटर्स क्या करते हैं, इसको हल्का सा लंबा कर देते हैं. ओ, राइट, एंड वेन एवर आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट, ओके, सो व्हाट हैपन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्क्वैश हो जाता है. तो दिस इज हाउ स्ट्रेच एंड स्क्वैश प्रिंसिपल वर्क्स इन एनिमेटेड मूवीज़. इनके एग्जाम्पल्स जब अपन प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. सो नेक्स्ट अपना है एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन इज व्हाट? Anticipation is this movement prepares the audience for a major action the character is about to perform, such as starting to run, jump, or change expression. A dancer does not just leap on the floor, a backward motion occurs before the forward action executed, and the backward motion is the anticipation. इतना डिटेल में ये लिखा हुआ है, इसको अपन सरल भाषा में ज़रूर करेंगे. इनको ज़रूर आप याद रखिएगा. ये एक तरह की समरी है इन सभी प्रिंसिपल्स की, जो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो यहाँ एक्चुअली क्या होता है, ऊपर की लाइन एक अपन वापस पढ़ना चाहूँगा मैं. दिस मूवमेंट प्रिपेयर्स द ऑडियंस फॉर अ मेजर एक्शन दैट कैरेक्टर इज अबाउट टू परफॉर्म, राइट. अब कैरेक्टर अबाउट टू परफॉर्म इज़ वर्ड. एंटिसिपेशन क्या होता है? माहौल बनाना, राइट. जैसे कि सपोज मैं या फिर कोई कैरेक्टर है मेरा, जो मेरा कैरेक्टर है जो पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करने वाला है. इन दैट केस तो व्हाट आई डू, मैं उसको वेट लिफ्टिंग के जो बार्स होते हैं उनके सामने जाके खड़ा कर दूंगा और फिर उसको हाथ वगैरह ढीले करेगा एंड वो एक्सरसाइज करेगा थोड़ी. तो व्हाट आई एम मेकिंग इज़, आई एम मेकिंग अ माहौल, आई एम मेकिंग अ एम्बियंस ऑफ दैट कि अब ये वेट उठाने वाला है, राइट, और कुछ होगा. ओके, सो उस चीज़ को, वो चीज़ को क्रिएट करना, वो चीज़ को, माहौल को क्रिएट करना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एंटिसिपेशन. एंड ये अपन को ऑडियंस के अंदर जगाना पड़ता है, राइट. उनको एंटिसिपेशन दिखाना पड़ता है वहाँ पर, तभी वो उस चीज़ पे फोकस कर पाते कि ओके अब कुछ होने वाला है, राइट. ओके, एंड यही सेम चीज़ जैसे मैं कह रहा हूँ, एंटिसिपेशन की बात अगर अपन करें, ये आप बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में भी, नॉर्मल मूवीज़ में भी देख लेंगे, जो आपकी लाइव मूवीज़ होती हैं उसमें भी देख लेंगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एनिमेशन मूवीज़, इट्स इन द लाइव मूवीज़ एज वेल. नेक्स्ट अपने पास आता है स्टैगिंग. So stagging is what? A pose or action should clearly communicate to the audience the altitude, mood, reaction or idea of the character, and it relates to story and continuing of the storyline. The effective use of long, medium or close-up shots as well as the camera angles also helps in telling the story. There is a limited amount of time in a film, so each sequence, scenes and frame must be related to overall story. Very nice. Okay, बहुत बड़ा है. Again सरल भाषा में अपन करेंगे. So what exactly stagging means? Stagging means मतलब सपोज करें कि आप एक लैंडस्केप है आपके पास, राइट, लैंडस्केप है और मैं दूर से, राइट, मैं दूर से ही क्या कर रहा हूँ, एक भूतहा, एक हॉरर हाउस है, उस हॉरर हाउस के ऊपर मैंने कैमरा लेके आया हूँ मैं, और कैमरा मैं यहाँ से उसको ऊपर ड्रोन की तरह से मैं उसको दिखा रहा हूँ, राइट. तो दैट इज़ व्हाट स्टैगिंग. आई एम प्रिपेयरिंग द ऑडियंस, राइट, कि क्या मूड है. इट्स अ हॉरर मूड, राइट. ओके, इट्स अ हॉरर मूड और यहाँ पर कुछ हॉरर होने वाला है, यहाँ पर कुछ डरावना होने वाला है. तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैगिंग कर रहा हूँ एक. ओके, लेट्स गो टू सेकेंड. Straight ahead action and pose to pose. Now pose to pose is very important for you. Okay, क्यों? उसका एक रीज़न है. उसका रीज़न ये है गाइस कि आप किसी भी तरह, देखिए दो तरीके के एनिमेटर्स होते हैं. कुछ एनिमेटर्स को स्ट्रेट अहेड एक्शन पसंद होता है और कुछ को पोज टू पोज पसंद होता है. So straight ahead animation start at the first drawing and works drawing to the end of the scene. You can also lose size, volume and proportion with this method. ये देख रहे हैं आप. But it does have spontaneity and freshness. Fast wild action scenes are done this way. Okay, and उसके बाद आता है पोस्ट टू पोज. पोस्ट टू पोज क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्ट्रेट अहेड एनिमेशन की या एक्शन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जैसे कि मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, मेरे पास 12 फ्रेम का या 24 फ्रेम्स का 1 सेकंड का एनिमेशन है. तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अहेड में मैं जाऊँगा क्या, हर एक फ्रेम के ऊपर काम करता हुआ चलूँगा मैं आगे,
राइट। हर एक फ्रेम के ऊपर क्या करता हुआ चलूँगा, जैसे कि सपोज मेरा हाथ यहाँ है तो मैं यहाँ से सेकेंड फ्रेम पे गया, थर्ड फ्रेम पे गया, फोर्थ फ्रेम पे गया, फिफ्थ फ्रेम पे गया, तो आई कैन मूव दिस, राइट, सिंपल। बट इफ़ वी टॉक अबाउट पोज टू पोज, सो पोज टू पोज में क्या होता है, कुछ एनिमेटर्स इस तरह भी काम करते हैं। पोज टू पोज हाउ इट वर्क्स कि सपोज मैं काम करिए कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक हाथ लाना था, ये एनिमेशन था मेरा। सो व्हाट हैपेंस कि आई विल कीप माई हैंड वन हेयर, वन कॉन्टैक्ट पोज, सेकेंड इज वन एंड लास्ट इज अ कॉन्टैक्ट पोज, एंड बीच वाला जो पोज है वो पासिंग पोज है मेरा। ओके, तो 1 2 3, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन इसके इसके और इसके बीच के इन बिटवीन्स बना लूँगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्विंस, राइट। इनको बीच के एनिमेशन जो बचता है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्विंस भी कहा जाता है। ओके, सो एक है स्ट्रेट अहेड एक्शन, वो क्या करते हैं, सेट बाय सेट बाय सेट बाय सेट बाय की बाय की बाय की बाय काम हो रहा है। पोज टू पोज में क्या हो रहा है, व्हाट आई डू इज अगेन 3 मेजर पोज बना लिए मैंने, उसके बीच के मैंने इन बिटवीन्स बनाए। ओके, सो दिस इज हाउ पोज टू पोज वर्क्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का जो एनिमेशन है वो कहाँ पर इजी रहेगा। आई यूजुअली गो फॉर पोज टू पोज, आई नेवर गो फॉर स्ट्रेट अहेड एक्शंस। मैं पोज टू पोज को रिकमेंड करता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे वो बेहतर लगता है। ओके, आगे चल के अपन देखेंगे कि आपको क्या बेहतर लगेगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Follow through and overlapping action. Very nice example of follow through and overlapping action. चलिए. So when the main body of the character stop, all other part continues to catch up to the main mass of the character, such as arm, long hair, clothing, coat, tail or dress, floppy ears or a long tail. Nothing stops at all once. This is follow through. An example of overlapping action is when the character changes the direction with his clothes in hair. Continue forward. The character is going in a new direction to be followed number of the frames later by his clothes in a new direction. बहुत टिपिकल है, इनको थोड़ा बहुत आप याद करिए, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। सो डोंट वरी, अभी मैं बोल रहा हूँ तो होपफुली आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में भी डेफिनेटली समझाते जा रहा हूँ। सो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। व्हाट इज फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग? फॉलो थ्रू इज़ व्हाट सिंपल, जैसे कि इसने बताया कि अगर एक कैरेक्टर आपका भाग रहा है, राइट, अगर उस कैरेक्टर की ज़बान जो है, जैसे आप मेरे ख्याल से कार्टून नेटवर्क पे बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे आते थे जिसके एड एंड एडी आता था, एक एड एंड एडी आता था, उसमें कई कैरेक्टर्स जब वो दौड़ते थे तो उनकी ज़बान पीछे लटकी रहती थी, राइट। तो वो क्या होता था, वो फॉलो थ्रू होता था, राइट। फॉलो थ्रू मतलब कि क्या, मेरा कैरेक्टर तो आगे भाग रहा है पर मेरी ज़बान पीछे लटकी हुई है। इसी तरह अगर आप टॉम एंड जेरी अगर कभी आपने देखा होगा तो टॉम में क्या होता था, टॉम कभी भी भागता था तो वो टर्न कर जाता था, गर्दन उसकी पीछे रह जाती थी, गर्दन उसके साथ साथ आ रही होती थी। तो दैट इज़ फॉलो थ्रू। ओके, दैट इज़ फॉलो थ्रू। वो फॉलो थ्रू कर रही है गर्दन उसको, और जैसे ही वो स्टॉप करता है, राइट, तो उसकी गर्दन आती है पीछे से तेज़ी से, और गर्दन उसकी क्या होती है, वहाँ पर आके हिलती है, राइट। उसकी गर्दन जैसे वो रुका तो आगे जाती है, पीछे जाती है, आगे जाके पीछे जाके स्प्रिंग की तरह वो हिलती है। तो दैट इज़ ओवरलैपिंग एक्शन। वो क्या कर रहा है, वो अपने एक्शन को ओवरलैप कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन मीन्स, राइट। इसका प्रैक्टिकल ज़रूर अपन करके देखेंगे जब भी अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज स्लो इन एंड स्लो आउट, बिकॉज ये बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे स्लो इन स्लो आउट। स्लो इन स्लो आउट, व्हाट दैट मीन्स इज this principle all has to do with the physics. Object at rest needs a constant thrust of the energy applied to them to put into motion, and moving object require the same amount of energy applied over the time to bring them to stop. Suppose if I'll start my objects, start किया and then आगे जाके slow हो गया, जब जैसे वो रुका तो जैसे अपन दौड़ते हैं, चलिए अपन दौड़ते हैं, अपन दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो तेज़ी से दौड़ते हैं, और जब रुकते हैं तो वो स्लो होते हैं, अपन धीरे धीरे ब्रेक्स लगाते हैं, राइट। तो दिस इज़ वॉट स्लो इन एंड स्लो आउट। धीरे से स्टार्ट करे, तेज हुए, फिर वापस रुके, तब धीरे हुए, स्लो इन एंड स्लो आउट। धीरे से निकलेगा, धीरे से घुसेगा, धीरे से निकलेगा, धीरे से घुसेगा, धीरे से निकलेगा, धीरे एंटर करेगा, दैट वेज इट गोज। ओके, तो दिस इज व्हाट स्लो इन स्लो आउट, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्क। आर्क इज मोर इंपॉर्टेंट अगेन, ऑल एक्शन विद फ्यू एक्सेप्शंस सच एज एनिमेशन ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस में आर्क की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ कैरेक्टर के अंदर काम आएगी। फॉलो एन आर्क ऑफ द स्लाइटली सर्कुलर पाथ, दिस इज द स्पेशली ट्रू ऑफ अ ह्यूमन फिगर एंड एक्शन ऑफ एनिमल। आर्क्स गिव एनिमेशन अ मोर नेचुरल एक्शन एंड बेटर फ्लो thanks to natural movement of term of pendulum swinging, all arm movement, head turns and even eye movement are executed on the arc. So what is arc? Arc is what, suppose I need a little bit of
वेवीनेस इन एवरीथिंग। ओके, अपन भी अगर जैसे कि अगर मैं भी जैसे कि मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, इट्स रियली फनी बट स्टिल मैं एग्जांपल जरूर दूंगा आपको। सपोज मैं इस तरह से अपना हेड टर्न कर रहा हूँ, पर इफ़ आई गिव अ लिटिल बिट ऑफ एग्जैजरेशन टू माई कैरेक्टर एंड इफ आई डू दिस, राइट, सो आई व्हाट आई डिड, आई जस्ट फॉलो द आर्क, राइट, मैंने एक तरह की आर्क को फॉलो करके ही उस तरीके से मैंने ये किया है। So this is what happens in the animation movie. Whenever they plan to do the animation, first what they do the storyboarding, and then they the animator himself or themselves is what they do is वो क्या करते हैं, वो एक्टिंग करते हैं एनिमेशन के लिए, और जितना अपने आप को एग्जैजरेट कर पाए वो उतना एग्जैजरेट करते हैं, राइट। इफ़ दे आर टॉकिंग एज वेल तो वो अपने लिप्स को हिला रहे हैं एंड दे आर मूविंग देयर आइज, लाइक टू मच एग्जैजरेशन होता है वहाँ पर। इट्स नॉट जस्ट कि वो सिंपल टॉक कर रहे हैं। हाँ, अगर सिंपल टॉक है इन केस तो डेफिनेटली सिंपल टॉक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एग्जैजरेशन ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ वॉट आर्क मीन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास क्या है, दैट इज सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन इज द एक्शन एड टू द एनरिच द मेन एक्शन एंड एड मोर डायमेंशन टू द कैरेक्टर एनिमेशन, supplementing or reinforcing the main character. Example, a character is angrily walking towards another character. The walk is forceful, aggressively and forward leaning. The lag action is just short to stomping walk. The secondary action is a few strong gesture of the arm walking with the leg. दैट्स वन डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी एक्शन। अगेन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है तो अपन इसको ईजी भाषा में ज़रूर देखेंगे। सो सेकेंडरी एक्शन इज़ व्हाट, सपोज इफ़ आई डू वन थिंग कि व्हाट इज सेकेंडरी एक्शन, सपोज इफ़ आई एम अगेन द सेम थिंग कि अगर मैं अपना हेड टर्न कर रहा हूँ और मेरे बाल इतने लंबे हैं कि मेरे हेड टर्न करने पे पूरे मुंह के ऊपर आ रहे हैं, तो दैट इज़ गिविंग माई कैरेक्टर अ लिटिल बिट ऑफ मोर सप्लीमेंट टू माई कैरेक्टर, राइट। थोड़ा सा सप्लीमेंट मिल रहा है मेन एक्शन को। मेरा जो मेन एक्शन क्या है, मेरा मेन एक्शन मेरा हेड घुमाना है, और जब वो बाल मेरे मुंह पे आ रहे हैं, राइट, पूरे, एंड दैट एक्चुअली ऑडियंस लव, ठीक है ना, कि कुछ अलग हो इस कैरेक्टर में। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। जैसे मीनियन की बात करते हैं तो मीनियन का जो अपन बात करेंगे तो सेकेंडरी एक्शन जो है उनके, जैसे वो चल के आते हैं और उसके बाद उनके ऊपर उनके संग कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, तो दीज ऑल फिलर्स आर व्हाट सेकेंडरी एक्शंस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। एंड एग्जैजरेशन, अभी जिसकी बात करी अपन ने वही आ गया है। इट इज़ नॉट एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन ऑफ द ड्राइंग और एक्सट्रीमली broad volume action all the time. It's like caricature of the facial feature, as I told you, right? Expression, poses, attitudes and action. It's just a caricature of the everything, features हो गया, facial feature हो गया, expression हो गया, pose हो गया, attitude हो गया। Suppose if I'm again the same thing, exaggeration is what, suppose अगर मैं इसको ये simple left turn इसको simple भी कर सकता हूँ, but if I'll do this, so that is what exaggeration is, राइट, कि मैंने इसको इस चीज़ को एग्जैजरेट किया है। एक्शन ट्रेस फ्रॉम अ लाइव एक्शन कैन बी एक्यूरेट बट stiff as mechanical. In feature animation, a character must move broadly to look natural. The same is true for facial expression, but the action should be as broad as a short cartoon style. Exaggeration in walking of eye movement or even head turn will be give your footage a more appeal. देखिए अगेन यही आ गया, even walk or an eye movement or even a head turn will give your footage a more appeal. Use good taste and common sense to keep the becoming a too theatrical and exclusive animated things. तो वही मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप फेस भी घुमाते हैं, अगर एक सिंपल फेस ये घुमाता हूँ, इट विल नॉट डू दिस। अगर ये भी मैं घुमा रहा हूँ तो शट, kind of that, right? A little bit of exaggeration in each and every movement. Suppose if I'm looking down and I'll do this, wow. So this is what exaggeration. I can simply do this as well, but what happens कि you need to exaggerate every kind of mood. अगर मैं उदास भी हूँ and if I'm doing this, right, तो ये हो गया, right? But if I'm very sad and very tired, so I'll do this. This is what exaggeration means. कि you need to push the limits of the characters. सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग इज़ जस्ट अ ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग ज़रूरी होती है डेफिनेटली। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग फ्रॉम वेट, वॉल्यूम, सॉलिडिटी एंड द इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशन अप्लाई टू द एनिमेशन एंड इट डज टू द academic ड्राइंग्स। द वे यू ड्रॉ कार्टून्स ड्रॉ इज क्लासिकल सेंस। पहले एनिमेशन जो होता था, होपफुली आपको ट्रेडिशनल एनिमेशन जिसको कहा जाता था, वो आपका
उसमें होता था, हमने भी किया हुआ है वैसे वो। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैंने डेफिनेटली लाइट बॉक्स के ऊपर बाकायदा मैंने एक वहाँ पर 12 फ्रेम की होती थी। यहाँ पर अभी अपन 24-25 फ्रेम्स में काम करते हैं, पर वहाँ पर 12 फ्रेम की होती थी। मतलब मेरे को अगर 1 सेकंड का एनिमेशन करना होता था किसी भी चीज़ का, तो आई यूज्ड टू ड्रॉ 12 फ्रेम्स, राइट। 12 मैं चीज़ें ड्रॉ करता था, फिर उसको लाइट बॉक्स के ऊपर रखता था, एंड पीछे से लाइट आती थी डेफिनेटली लाइट बॉक्स में से। सो आप उसके चेंजेस सेकंड ड्राइंग पे, एक ड्राइंग कर लिया, देन उसके सेकंड जो आपने बनाया उसके चेंजेस आप सेकंड ड्राइंग पे करेंगे, राइट। एंड देन थर्ड पेज रखा, थर्ड पे आप ड्राइंग करेंगे चेंजेस के साथ। तो दैट वाज सॉलिड ड्राइंग, मींस कि आपकी ड्राइंग डेफिनेटली बेहतर तरीके से आनी चाहिए, राइट। 3 डायमेंशनल जो आप कैरेक्टर को देना चाहते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। Okay, so next is appeal. Appeal is a live performance has charisma. An animated character has appeal. Okay, appealing animation does not mean just being cute and cuddly. All the character have to have appeal, whether they are heroic, villains, comic, or cute. Appeal, as you will use it. It includes an easy to read design, clear drawing, and personality development that will capture and involve the audience interest. Okay, so what that does mean, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अपील की, तो अपील इज़ वॉट कि सपोज मेरे पास एक हीरो है मेरा, तो ही इज़ वेरी मच फ्लर्टी, राइट। एवरी टाइम लाइक ही इज़ डूइंग अ फ्लर्ट, राइट, टू एनी वन, लाइक यू नो, टू एनी गर्ल ही सी ऑन द रोड, उसके साथ भी वो फ्लर्ट कर रहा है, राइट, चलते हुए कमेंट कर रहा है, राइट। तो दैट इज़ वॉट अपील, दैट इज़ वॉट अपील की। अपन ने वो कैरेक्टर ही वैसा बनाया, एक कैरेक्टर अगेन उसके साथ जो है, जो उसका चेला है, राइट, उसको वो थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा सा मोटा है, और उसकी नाक बहती रहती है, उसके बाल आंखों पे आते रहते हैं। अगेन द अपील ऑफ दैट कैरेक्टर अगेन, है ना। तो इस तरीके से आपको एक कैरेक्टर के अंदर अपील रखनी पड़ती है, जैसे कि ये बोल रहा है, इफ़ दे रेदर दे आर हीरोइक, विलन्स, कॉमिक और क्यूट, जो भी है अपील आपको एक होनी चाहिए कैरेक्टर में। जैसे आप जॉनी लीवर की बात ले लीजिए, जॉनी लीवर जो भी कैरेक्टर करते थे, राइट, तो उसमें एक अपील होती थी, राइट। उनका कुछ ना कुछ अलग चीज़ होता था डेफिनेटली। कभी वो जैसे भूला वाला जो कैरेक्टर है उसमें वो भूल जाता है, दैट इज़ व्हाट अपील, एंड एवरीबडी रिमेंबर्स दैट, राइट। सभी को वो भूला वाला जो कैरेक्टर है वो याद है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, एंड इवन दो एनिमेटेड मूवीज़ की भी अगर अपन बात करते हैं तो देयर आर मेनी मूवीज़ जिसके अंदर कैरेक्टर्स याद रहते हैं, राइट। जैसे कोको की एग्जांपल ले लीजिए, कोको के अंदर दांते है, उसका कुत्ता है, राइट, डॉग है उसका, तो वो डेफिनेटली अपन को याद रहता है, क्योंकि लास्ट में वो ड्रैगन बनता है, एंड इट हैज़ अ वेरी आँखें इसकी उधर उधर है, एंड हल्का सा जवान उसकी लटकी रहती है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच वी रिमेंबर। तो वो क्यों होता है, उसमें एक अपील होती है, राइट, कि यार ये अपन को याद है, राइट। तो इसी तरीके से काम चलता है। एक अपना रह जाता है यहाँ पर, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ टाइमिंग। ओके, टाइमिंग इज़ देयर। सो टाइमिंग इज़ वॉट, टाइमिंग इज़ जस्ट द टाइमिंग, यू नीड टू वर्क विद द टाइम्स। कि जैसे कि अपन आगे जाके डेफिनेटली बात करेंगे टाइम एंड स्पीड के बारे में, तो वहाँ पर टाइमिंग आपके काम आएगा। सो दिस इज़ इट फॉर एनिमेशन प्रिंसिपल। अब ये एनिमेशन प्रिंसिपल्स जो हैं इनको अपन प्रैक्टिकल कैसे करके देखेंगे अपन, वो नेक्स्ट सेशन से डेफिनेटली स्टार्ट। ओके, एंड ज़रूर से ज़रूर स्किनिंग की प्रैक्टिस करना आप, स्किनिंग हो गया, रगिंग हो गया, इनकी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, इनकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से करिएगा, राइट। बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में चला जाता है, यहाँ पर आप फन लेंगे, यहाँ पर इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को करते हुए डेफिनेटली। पर रिगिंग यू कांट इन्जॉय, रिगिंग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा टेक्निकल पार्ट हो जाता है। पर यहाँ यू कैन इन्जॉय, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ फन आएगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, आप हमें लिख सकते हैं forums.learn1.com पे। सो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। एनिमेशन प्रिंसिपल मैंने आपको हर तरीके के बता दिए हैं, पूरे डिटेल में आपको बता दिए हैं। सो नेक्स्ट सेशन विल बी, अपन इंटरफेस देखेंगे माया का, कि एनिमेशन में माया का जो इंटरफेस है वो किस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं।